हरे कृष्णा। इस मन के भटकने का मूल कारण है हमारी इच्छाएं। और ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं? इंद्रियों से। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और हर इंद्रिय की अलग इच्छा। आंख कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, नाक को सुगंध चाहिए, जीभ को अच्छे व्यंजन चाहिए और त्वचा को चाहिए कोमल स्पर्श। अब इंद्रियां अपने आप तो अपने साधन जुटा नहीं पाती, तो वो सिग्नल भेजती रहती हैं, रिक्वेस्ट करती रहती हैं मन से। यानी मन पर इंप्रेशन जाते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। यानी मन कभी ये सोचता है तो बेचारा कभी कुछ और सोचता है, और फिर ये मन उस चीज को पाने की प्लानिंग करता है। यानी अलग अलग खिड़कियां हैं मन की। 5 खिड़कियां तो इन इंद्रियों की, इनके अलावा पास्ट में कुछ हुआ वो एक खिड़की, और इसके अलावा फ्यूचर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वो एक खिड़की। और वो सब भी इच्छाओं के ही कारण, और वो इच्छाएं संबंधित हैं इंद्रियों से। तो ये सब बम्बार्डिंग होती रहती है मन के ऊपर बार 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 बार। इसलिए बेचारा मन कभी यहाँ भटके, कभी वहां भटके, कभी वहां भटके, कभी यहाँ भटके, क्योंकि इसे इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंट में अंतर नहीं मालूम। चंचल, ये इसका स्वभाव होता है एक बच्चे के जैसे। लेकिन जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, वैसे ही हमें भी इस मन पर बुद्धि का नियंत्रण रखना है। बच्चे का एग्जाम चल रहा है, लेकिन बच्चा कभी बाहर खेल रहे बच्चों को देखता है, कभी टीवी में क्रिकेट का स्कोर देखना चाहता है, कभी खुद बाहर जाकर खेलना चाहता है। लेकिन माँ उसे बार बार पढ़ाई करने के लिए बैठाती है, उसे समझाती है। उसी तरह ये चंचल मन भी बार बार यहाँ वहाँ भटकता रहता है, किंतु हमें बुद्धि की सुनकर इसे समझाना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये बुद्धि कैसे काम करती है? बुद्धि के 2 काम हैं। पहला डिस्क्रिमिनेट करना, यानी सही और गलत में अंतर करना, और दूसरा है डिटरमाइन करना, उस पर दृढ़ रहना। यानी पहले बुद्धि सही और गलत को अलग करती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब जो करना है उस पर दृढ़ रहती है। लेकिन अधिकतर हम सभी जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते, यानी सही काम पर दृढ़ रह नहीं पाते। मतलब कि बुद्धि का एक फंक्शन ठीक काम नहीं कर रहा। किसी किसी के तो दोनों ही नहीं करते, यानी कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आचार्य कहते हैं कि बुद्धि को मजबूत करने के लिए हमारे पास हैं शास्त्र, जिनके बार बार अध्ययन से बुद्धि मजबूत होती है और समझ में आता है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। और उन्हीं शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं कि जिसने सही किया उसके साथ क्या हुआ, और जिसने फिर गलत किया उसके साथ क्या हुआ। तो उसे पढ़कर हम सही कार्य करने के लिए दृढ़ता भी विकसित कर पाएंगे। और दृढ़ता सत्व गुण का लक्षण है, जिसे बढ़ाने का सरल सा उपाय, सरल सा तरीका भगवान के दिव्य नामों का जप जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मन को यदि भटकने से रोकना है तो उस पर बुद्धि का नियंत्रण रखिए, और बुद्धि को प्रखर करने के लिए, तेज करने के लिए अध्ययन कीजिए शास्त्रों का, और दृढ़ करने के लिए कीजिए जप भगवान के पवित्र नामों का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।